अमेरिका और इजराइल आखिर क्यों ईरान का इतना गुस्सा करते हैं? ईरान एक ऐसा ममालिक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान रहते हैं। 57 ममालिकों में से एक ईरान ही ऐसा मुल्क है जो इजराइल और अमेरिका इसका बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो हमें ये जानने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिश एम्पायर्स और हिटलर के खिलाफ जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो ये देखा गया था कि ईरान किसके साथ में जाना चाहता है। तो ईरान ने जो सपोर्ट किया था, फुल ज्यादा सपोर्ट ये हिटलर के साथ में इन्होंने सपोर्ट किया था। जर्मनी और ईरान के अंदर बहुत ज्यादा दोस्ताना बढ़ने लगा। ये देखकर ब्रिटिश एम्पायर्स को बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। तो ब्रिटिश एम्पायर्स ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। फिर ईरान के ऊपर हमला करने के बाद कुछ ही दिनों में ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर्स को ईरान की संपत्ति दे दी। पूरा ईरान जो कंप्लीट जो कंट्रोल आ गया था, अमेरिका के पास में आ गया था। तो ब्रिटिश एम्पायर्स ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए। फिर ईरान के बादशाह के जो बेटा था वो 22 साल का था। उसने कहा कि मेरे रजा को, जो उनका एक बेटा था, रजा नाम था उसका, तो रजा पूरे ईरान के ऊपर काम करने लगा। लेकिन जो रजा जो आता था, ये ऐसा था, जो ब्रिटिश ईरान का जो बादशाह था वो चाहता था कि ईरान के अंदर भी अमेरिका के तरह रहना फिरना, चलना फिरना और गाने वगैरह, शराब को आम करना, ये आम हो गया था। ईरान के अंदर शराब इतनी आम हो गई थी कि ईरान के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो गया था। ईरान दूसरे ममालिक को शराब देने लगा, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री थी ईरान। लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर्स ने इसके ऊपर कब्जा किया, जो ईरान का जो बादशाह था वो चाहता था कि अमेरिका की तरह हम भी रहे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये इनका जो बच्चा था पूरा इजराइल और अमेरिका के तौर पर काम किया करता था। फिर उन्होंने ये बहुत ज्यादा होने के बाद वहां के लोगों को ये देखने को मिला कि जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। फिर उनके वहां के जो स्कॉलर्स थे, जो मस्जिदों को बंद कर दिया, वहां पर फिर पर्दे का पाबंदी थी, तो वहां के पर्दे की पाबंदी को भी बंद कर दिया। फिर ये देखने को मिला कि जो उनकी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी जेलों में डाल दिया। फिर ईरान के अंदर एक स्कॉलर्स आता है अयातुल्ला इमाम, जिसको ख़ामेनी इमाम के नाम से जानते थे। उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका और जो ये कर रहा है बादशाह, ये यजीद की तरह है, ये बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा है और शैतानी का काम कर रहा है। ये देखकर ईरान के लोगों के अंदर इमाम ख़ामेनी की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। इमाम ख़ामेनी कहता था कि जब तक सब मुसलमान ममालिक एक ना हो जाए तो अमेरिका को ये खत्म कर सकता है। ये देखते ही देखते अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा ये मालूम पड़ गया, और जो बादशाह था ईरान का उसको भी पता चल गया है कि जो ख़ामेनी है इसकी सपोर्ट बढ़ रही है। फिर ख़ामेनी को ईरान के बादशाह ने इराक भेज दिया। इराक के अंदर आपको पता है सद्दाम हुसैन का राज था। सद्दाम हुसैन ने बहुत ज्यादा इन पर नजर रखना शुरू कर दी। जब सद्दाम हुसैन ने देखा कि अयातुल्ला ख़ामेनी, जो इमाम ख़ामेनी के नाम से जाने जाते थे, इमाम ख़ामेनी का बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा चाहने लग रहे हैं, तो एक दिन ईरान के बादशाह को ये सद्दाम हुसैन कहता है कि क्या मैं ख़ामेनी को उड़ा दूं, बंदूक से गोली मारकर उड़ा दूं। लेकिन ईरान का बादशाह कहता है कि ये बुड्ढा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जो ख़ामेनी था वो अपनी रिकॉर्डिंग करते रहता था। इमाम ख़ामेनी अपनी रिकॉर्डिंग को करते रहते थे और ये मुसलमानों तक अपना मैसेज पहुंचाते रहते थे। एक दिन ईरान के बादशाह ने बहुत बड़ी पार्टी रखी, वहां पर बहुत बाहर से लोग आए, वहां पर डांस वगैरह हुआ, शराब आम हुई। वहां के गरीब लोगों ने देखा कि एक ईरान का बादशाह जो है, हम गरीब है और सोने की थाली में खाना खा रहा है और सोने की गद्दी पर बैठ रहा है। तो ईरान के लोगों में बहुत ज्यादा गड़बा गड़बी आ गई और वहां के लोग बहुत गुस्सा होने लगे। फिर ये देखते ही देखते ईरान के अंदर बदलाव आने लगा और ख़ामेनी को, इमाम ख़ामेनी का सपोर्ट होने लगा। इमाम ख़ामेनी के बहुत चाहने वाले थे। फिर इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के बाद एक बार ईरान के बादशाह को लग गया कि अब अपना तख्ता पलट सकता है। फिर उन्हें अमेरिका के साथ एक मीटिंग की और अमेरिका ने कह दिया कि अब आपका तख्ता पलट सकता है। जैसे ही इमाम ख़ामेनी को पता चला कि ईरान का बादशाह अमेरिका भाग गया है, ईरान छोड़ के भाग गया है, तो इराक से इमाम ख़ामेनी आ जाते हैं अपने इसके अंदर। फिर वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा तब्दीली करते हैं। फिर अमेरिका की जितने भी जो पाबंदियां थी, 55 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप
ईरान के बादशाह को वापस नहीं लौटाते तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आखिर अमेरिका ने ईरान के बादशाह को वापस नहीं भेजा। फिर ये देखते ही देखते ईरान के अंदर बहुत ज्यादा खामनेई को चाहने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद खामनेई का इंतकाल हो गया। फिर उनके स्टूडेंट अयातुल्लाह खामनेई आए, जो अयातुल्लाह अली खामनेई के नाम से जाते हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है। आज पूरे ईरान के अंदर जो चलाता है काम वो अयातुल्लाह अली खामनेई चलाते हैं। इनके मानने वाले भी बहुत है और ये कहते भी है कि सब मुसलमान एक हो जाओ, कुरान को समझने वाले बन जाओ और कुरान पर अमल करो, हमने कुरान को छोड़ दिया है। ये अयातुल्लाह खामनेई मुसलमानों को बताते रहते हैं। लेकिन जब ये पता चला, फिर इराक को ये पता चला कि इसके अंदर जो सद्दाम हुसैन था आप जानती है, फिर इराक और ईरान के अंदर जंग बढ़ गई। ये 8 साल तक जंग चली, लेकिन इराक हार गया और ईरान जीत गया। फिर कुछ दिनों के बाद इराक ने भी इसके अंदर बम बनाने का शुरुआत हुई। फिर इराक के जो बादशाह थे सद्दाम हुसैन को अमेरिका मार देती है। फिर पता चलता है कि अब ईरान की बारी है और अफगानिस्तान की बारी है। अफगानिस्तान के बाद ईरान का काम करने वाली थी अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि हम बम नहीं बना रहे। अमेरिका को पता चला है कि ईरान एक न्यूक्लियर बम बना रहा है। अयातुल्लाह खामनेई ने कह दिया है कि हराम है इस्लाम के अंदर बम बनाना और किसी गैर मुसलमान और गलत चीजों के जरिए किसी को चोट पहुंचाना, ये गलत बात है। लेकिन उनके ही भतीजे जो ईरान के थे, उनकी बहन के जो बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ये अयातुल्लाह गलत कह रहा है, ये मुसलमानों की जान बचाने के लिए इस्लाम के अंदर झूठ बोलना जरूरी है। तो उन्होंने देखा कि फिर ये बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर बोलना, झूठ बोल सकते अगर किसी की जान बचाना हो तो। फिर धीरे धीरे ईरान को ये लगने लगा कि क्यों ना हम भी एक एटम बम बनाए और न्यूक्लियर पावर बने। तो इन्होंने सोचा कि कौन हमारा साथ दे सकता है। तो उनके ही सामने की ममालिक में जो इस्लामिक कंट्री उभर रहा था पाकिस्तान ने अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान से एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी। ईरान के अंदर ये काम होने लगा। फिर अमेरिका को फिर पता चला और इजराइल ने बोलने लगा कि ईरान जो है ये बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है। लेकिन ईरान ने सोचा कि क्यों ना न्यूक्लियर पावर बन जाए। अब्दुल कादिर जो पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान ने इनकी मदद की। फिर पाकिस्तान ने इनको न्यूक्लियर बम दिया, न्यूक्लियर बम बनाने की मशीन दी। फिर ये बनाने में लगे तो फिर अमेरिका को पता चला कि न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। फिर खामनेई ने कहा कि आप चाहे तो हमारे यहाँ आकर देख सकते हैं। जब इन्होंने इंफॉर्मेशन ली तो देखा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सेंटर है, जो ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है, ये पूरा मैच हो रहा है। फिर आगे ये कार्रवाई है तो अब्दुल कादिर को मालूम किया गया और अब्दुल कादिर से पूछा गया था। अब्दुल कादिर ने बताया कि मैंने ही ईरान को ये टेक्नोलॉजी दी थी। जिस तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर हम कपड़े धोते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी एक यूरेनियम नाम का एक पार्टिकल्स बनाया जाता है। यूरेनियम के जरिए एक बम फिर बिजली टाइप बनता है। फिर इसको और अगर 90% आप इसके अंदर घुमाते हैं तो इसके अंदर एक ब्लास्ट होता है और बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। फिर आपने देखा कि ईरान के साथ में बहुत ज्यादा लोग गुस्सा करने लगे। फिर अमेरिका भी ईरान का गुस्सा करने लगा, क्योंकि अमेरिका को तो ईरान शैतान कहा करता था। फिर अमेरिका को पता चला, फिर अमेरिका ने अभी भी बीच में ईरान के कुछ न्यूक्लियर ठिकानों पर बहुत ज्यादा तबाही की, न्यूक्लियर एजेंसी पर तबाही की और न्यूक्लियर जो काम करने वाले थे उन पर भी बमबारी की।